नमस्कार साथियों। इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपको कंसेप्ट समझाए हैं, कुछ फॉर्मूले बताए हैं। उस वीडियो को सबसे पहले देखो, इसके बाद इस वीडियो को देखना है। और इस वीडियो में मैं 5.2 कक्षा 12 का मैथ में 5.2 का पहले उदाहरण समझाऊंगा, फिर उसके क्वेश्चन करवाऊंगा। जितने एग्जाम्पल है सारे करवाऊंगा। और फिर सबसे पहले वाला एग्जाम्पल है, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, सुनो। पहले क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है साइन। देखो यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ लिखा है साइन एक्स का स्क्वायर। तो क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा हुआ है साइन एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है। देखो इस क्वेश्चन को क्या करना है, कैसे करना है, हमें एक लिखा रहेगा कि इसका अवकलन करो। क्या लिखा रहेगा? लिखा रहेगा कि अवकलन करो। बेटा ध्यान रखना अच्छे से। देखो कैसे करते हैं। यहां पर एक लाइन लिखोगे आप लिखोगे सबसे पहले माना कि। क्या लिखोगे बेटा? माना कि। और मानेंगे किसके बराबर? मेरे बराबर थोड़ी ना मानोगे, साइन एक्स का स्क्वायर। ऐसे मानो बेटा कि y बराबर जो भी लिखा है साइन एक्स स्क्वायर, मतलब देखो यहाँ लिखा है साइन एक्स की पावर 2 है, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे कोष्टक भी लगा रहेगा, इस बात का ध्यान रखना बेटा। बहुत शानदार क्वेश्चन है और इसको देखना कैसे करेंगे। दूसरी लाइन क्या लिखोगे यहाँ पे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, जो वाली बात लिख लेना, करने पर। ठीक है। अब बेटा आगे देखो करने कैसे। अब एक कछु नहीं करने तुम्हें, अब घबराना नहीं है। dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स और साइन एक्स का स्क्वायर, इस तरीके से। मतलब d अपॉन डी एक्स इधर चिपका दिया और d अपॉन डी एक्स इधर चिपका दिया। मैंने कुछ भी नहीं किया। बोलो कोई डाउट है क्या? बताओ। अब बढ़ रहे हैं हम आगे। इसका हम कुछ नहीं करेंगे, ये सेम चलता रहेगा, लेकिन इसका कुछ करेंगे। देखो बेटा मेरी बात को ध्यान रखियो पहले कि क्वेश्चन ऐसा है तो हमने साइन को फॉर्मूला पढ़ो है कि बेटा देखो इधर लिखता हूँ मैं d अपॉन डी एक्स। साइन एक्स का जो अवकलन होता है बेटा कॉस एक्स होता है। क्या होता है? कॉस एक्स जो होता है। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। अगर उस टाइम पे नहीं याद किया तो इस टाइम पे रट्टा मार देना। कसम तुम्हारी वाली की, तुम्हारे वाले की है, अगर तुम्हें इसको याद नहीं किया। ठीक है ना। देखो सुन लो पहले बेटा कि अगर हम साइन एक्स पे स्क्वायर लगा है तो हमें पहले आपको कोण दबाना है। कोण दबा लो। दिख रहा हो आपको? कोण नहीं दिख रहा हो बेटा? कोण दबाना है ऐसा करके, फिर देखने भैया साइन लिखो तो साइन को अवकलन हो कॉस का होते कॉस, और जो भी कोण है वह लिख दो कोण, बस कुछ नहीं करना। ठीक है। फिर तुम क्या करो? फिर लगाओ गुणा। का लगाओ? गुणा। फिर उसकी जो कोण है उसका, मतलब जो कोण था, इसका कोण क्या था? इसका कोण है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का करोगे, यहाँ लिख दोगे ऐसे करके डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। ईमानदारी से बताओ बेटा समझ में आओ कि नहीं? नहीं आओ समझ में दोबारा समझाओ, मैं 3 बार समझाऊँ, 3 बार समझाओ। कहा कि मैंने लाओ तुम्हारा ठेका पढ़ावे को। आई समझ में? देखो बेटा सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि हमें करने तो साइन एक्स स्क्वायर को, तो मैंने कही भैया कोण दबाओ पहले। साइन को अवकलन क्या होता है? कॉस। और जो कोण है वो कोण लिख लो, लेकिन कोण का दोबारा से करना है। और कोण का दोबारा से करते हैं एक्स स्क्वायर का, तो अभी बताऊंगा कैसे करते हैं। तो पहले मुझे ये बता दो बेटा कॉस एक्स और एक्स पे पावर 2 और इतना, फिर बेटा गुणा लगो। तो मैंने बेटा अगर तुम इससे पहली वाली वीडियो को देखो तो अच्छे तरीके से समझाओ। ऐसा जो घात कहती है, उचकती है, कहती मुझे आगे ले जाओ। अगर अवकलन कर रहा है क्या कहती है? मुझे आगे ले जाओ। बेटा आगे ले जाओ, आगे आगे लो। अब जो एक्स है, अब जो कहती है मुझ में से एक घटाओ। क्या कहती है? मुझ में से एक घटाओ, घटा दो। अब बताओ, अब कछु नहीं करने, अब तुम्हें कछु भी नहीं करने, ध्यान रखियो। ठीक है। कॉस एक्स पे स्क्वायर गुणा यहाँ आ जाएगा 2 और एक्स पे पावर 1 और इस कॉस। देखो सुनो पहले, अब बेटा ऐसा कर लो कि वैसे यहाँ 2 पे पावर मतलब एक्स पावर 1 है, वह बताया नहीं तो वह आगे लिख लेना इसको 2x जो वाली आगे लिखना, और यहाँ लिखना कॉस और एक्स स्क्वायर। और इस क्वेश्चन का यही आंसर है। ठीक है। इसको आप यदि पेपर में ऐसा लिख के आओगे तो चेक करने के वाले के इस तरीके से बेटा
ठीक है, इस क्वेश्चन का यही आंसर है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपके लिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। लो बेटा ले लो, फिर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक, देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला है, देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, जी लिखा है देखो 10 और 2x प्लस का 3, जो ही लिखा बेटा। ठीक, ध्यान से देखना बेटा, मैं तुम्हारा ने बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अभी रात में बज रहे हैं 2, मैं 2 बजे आपको वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको भी मेहनत करना है बेटा। अपने पापा मम्मी की बताना, देखना है कि वे बेचारे कैसे तुम्हारे लिए मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। ठीक, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं बेटा कि माना कि, क्या लिखते हैं, माना कि। तो माना कि लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना y बराबर 10 2x प्लस का 3, ऐसा लिखेंगे बेटा। फिर बेटा एक लाइन और लिखते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जो वाली बात और लिखते हैं बेटा। बताओ इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया? आ गया बेटा। अभी मैंने कुछ नहीं किया। अब बेटा क्या लिखते हैं कि यहाँ d अपन dx, यहाँ चिपकाएंगे बराबर का चिन्ह, और इधर भी d अपन dx, और इधर लिखेंगे बेटा 10 और 2x प्लस का 3। अब सुनो बेटा, एक फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से। आप कहोगे सर देखो मैंने 3 बार कसम रख दी तुम्हारी वाली की और ये तुम्हारे वाले की, बेटा इनको याद रख लेना, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायरेक्ट ओटी बनेगी, ध्यान रखना इस बात का बेटा, ठीक है ना। तो d अपन dx 10x बराबर होता है sec स्क्वायर x। ठीक है भैया, तुम जो बताओ रहे हो कि हमें पता हो कि जो तो आ जाए d बाय अपन में dx, जो तो आ जाएगा, ऐसी मतलब नहीं है। मैंने कही दी कोण फे ऐसा, हाथ रख लियो रे हाथ, और 10 को अवकलन होता है सेक स्क्वायर, तो यहाँ लिखो तुम सेक स्क्वायर, और जो भी कोण हो भाई कोण लिख दियो, जो भी कोण हो भाई कोण रख दियो। लेकिन दोबारा कोण को करने हमें लाने दादा, समझ रहे हो दादा, जो करने, ठीक है, जो इधर को अलग है, समझ में आओ बेटा, क्लियर है ना। अब बेटा सुनिए ध्यान से कि यहाँ लिखो है सेक स्क्वायर 2x प्लस को 3 ऐसा। अब लगा हो गुणा को चिन्ह। अब जो बताओ बेटा 2x, तो 2, देखो बात को ध्यान से सुनिए भैया दादा, कि मैंने वहाँ इधर समझा देता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें विश्वास नहीं है मिलाने। अगर तुम 2x को करो, तो अगर अवकलन 2x को करो, तुम कहो कि सर 2x में 2 तो ऐसो आ जात बाहर, अपने करने हैं अब कौन को x को, और x को अवकलन की देखो थे 1, तो 2 गुणा 1 नहीं आए। और बेटा अचर को मतलब 3 को अगर अवकलन करें तो आ है 0। देखो जी बातें अच्छी तरीके से समझियो बेटा, चाहे 3 बार रिपीट करके देखियो, ठीक है। अब बेटा अगर ध्यान से देखो कि 2x को करो तो 2x को होते है 1, प्लस को चिन्ह लगो, 3 को होते है 0। अगर जो बात आपको समझ में आई हो तो बता दो बेटा। 2 है, इसको गुणांक से लिख लें गुणा में, x को 1 आए प्लस 3 को आए 0। जो बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा? आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ लिखा है सेक स्क्वायर 2x प्लस का 3, और बेटा गुणा में यहाँ आ जाए 2। अब 2 को जा में गुणा नहीं करें, आगे गुणा करें, यहाँ लिख दें 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस का 3, और इस क्वेश्चन का यही आंसर है। लेकिन बेटा dy अपन dx, dy अपन dx, dy अपन dx लिखते रहना है, अगर dy अपन में dx आ गया होगा। आशा करूंगा कि बेटा आपने पूरे मन से इस क्वेश्चन को समझा होगा। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो,
फिर लिखते रहना बेटा। बाद में मैं पूरा प्रश्नावली खत्म कर रहा हूँ, 5.2 खत्म मूड में आया हूँ मैं आज, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा है बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तुम कहोगे सर मज़ा आ गया आज की क्लास में। तो बेटा यहाँ लिखा हूँ मैं क्वेश्चन के लाने, अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है साइन कॉस, देखो ऐसे लिखा है कि साइन एक्स, नहीं साइन एक्स नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है साइन, फिर लिखा हुआ है कॉस, फिर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। शायद पता नहीं मतलब आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। यहाँ लिखा है साइन कॉस, और देखो कोष्टक भी लगे बेटा, जो लगो सबसे छोटो कोष्टक, जो लगो मझलो कोष्टक, बस। ये ऐसा क्वेश्चन दिया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और घबराहट हो जाती है ऐसे क्वेश्चन को देखते हुए, ठीक है ना। देखना इसमें पूरा दिख रहा है ऊपर के नहीं दिख रहा, ऊपर दिख रहा क्वेश्चन, के दिख रहा है, देख लो क्वेश्चन दिख रहा है। चलो बेटा आगे बढ़ रहे हैं अपन लोग। सबसे पहले बेटा यहाँ लिखेंगे अपन लोग माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि हम y बराबर बेटा साइन ऐसा, देखो मझलो कोष्टक है बेटा, जो मझलो कोष्टक लो मैं बता देता हूँ, साइन ऐसा कॉस, फिर कॉस का कोण है बेटा एक्स स्क्वायर। जो बात को ध्यान से देखियो अच्छे से, ऐसा लिखा है। फिर यहाँ पे लिखो बेटा कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। तो बेटा ऐसा लिखा देंगे डी अपन डी वाई ऐसा, फिर डी अपन डी एक्स, फिर लिखें बेटा साइन, और फिर महिला कॉस तक कॉस, और कॉस का कोण देखो पहले समझो मैं क्या कह रहा हूँ कि साइन को कोण है जो पूरो, कॉस को कोण है जो। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे पहले बेटा साइन को अवकलन करें हम, और साइन को मैंने फॉर्मूला बताओ आपके आने के, साइन का जो यहाँ लिखें क्या, इतने में लिख देता हूँ, ठीक है। अब बनेगा या नहीं बनेगा वो देखा जाएगा। चलो साइन का फॉर्मूला यहाँ लिख दें क्या, देखो साइन का अवकलन होता है बेटा कॉस होता है, क्या होता है कॉस। इसके लाने अच्छे से आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। साइन का क्या होता है कॉस एक्स होता है। अब हमें कोण दबाना, कोण तो जो ही ना, कोण दबा लो, कोण हमें, साइन का क्या होता है कॉस, तो यहाँ लिखेंगे कॉस। कोण जो है वह लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कोण था पूरा इसका दोबारा करें, किसका करो दोबारा, कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। आप देखो कॉस कोष्टक बंद एक्स स्क्वायर। अब बेटा इस कोण को दबाना है, कॉस का होता है बेटा माइनस के साइन, अगर कॉस का यदि आपने अवकलन किया तो माइनस के साइन एक्स होता है बेटा, जो बात आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ आ जाए माइनस के साइन एक्स स्क्वायर। लेकिन अब भी खत्म, देखो ऐसे कोष्टक लगाया करो या डबल चिन्ह, हमें कोण का दोबारा करना है। आपको समझ में आ गई ये पूरी प्रोसेस, बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ आएगा देखो बेटा कॉस, फिर इसका कोण क्या है कॉस एक्स स्क्वायर, फिर अगर तुम चाहो तो माइनस आगे लिख लूँगा, ऐसे लगा लूँ माइनस यहाँ पे, फिर क्या है साइन एक्स स्क्वायर, फिर क्या है 2x, मतलब इसका अवकलन आपको पता होगा, देखो अभी यार बताया था मैंने, एक एक्स स्क्वायर का 2 घात आ गया, जो एक्स में से 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगी, तो उसे लिखेंगे नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा 2x को पहले लिखें हम 2x, फिर हम जो लिखें साइन एक्स स्क्वायर, फिर हम जो लिखें कॉस, फिर जाएगा कोण हो जाएगा कॉस, फिर आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक। और इस क्वेश्चन का यही आंसर, लेकिन अपन डी बाय अपन में डी एक्स लिख लेना। इसको आप तरीके से 2-3 बार रिपीट करके देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
2-3-4 बार इसको आप रिपीट करके देखना, बहुत शानदार क्वेश्चन, आप मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आप मेहनत करोगे तो 100% समझ में आना चाहिए। इसके बाद में अगला वाला क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले आप, ठीक है। देखो ये तो आपके देखो एग्जाम्पल हो गए, 3 एग्जाम्पल थे, मैंने तीनों एग्जाम्पल बढ़िया तरीके से करवा दिए। इसके बाद में आगे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपके लिए। अब देखो पहला वाला क्वेश्चन कौन सा है, आप देखो अच्छे से नोट्स बनाओ बढ़िया, और देखो जहाँ से वीडियो देखो, जो भी वीडियो देखो अपना नाम जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताना कि हम कहाँ से हैं और कौन कौन है, समझ में आए कि मुझे बताना कहाँ से लोग वीडियो देख रहे हैं मेरी, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है बेटा 5.2 का कौन सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5। सबसे पहले मैंने आपको बताया बेटा यहाँ लिखना है माना कि, क्या लिखना है, माना कि, तो यहाँ लिखना है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5। फिर लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर आगे देखें तो यहाँ लिखोगे dy अपन में dx, और यहाँ भी लिखोगे d अपन में dx, लेकिन यहाँ लिखोगे साइन x का स्क्वायर प्लस का 5। ठीक बेटा, अब देखो आप अवकलन करोगे तो मैंने बात बोली है कि कोण पहले दबाना है, कोण दबाओ। साइन का क्या होता है बताया है, कॉस होता है। यहाँ लिखोगे आप कि बेटा d अपन में dx, साइन का होता है कॉस x, क्या होता है कॉस x, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर साइन का तो आएगा कॉस, कोण जैसा का जैसा लिखना है, लेकिन हमें कोण का दोबारा करना है। कोण का क्या करना है, दोबारा, कोण का हमें दोबारा करना है। फिर आप कहोगे कॉस, कोष्टक बंद, इसका कोण है एक्स स्क्वायर प्लस का 5। फिर इसका बताओ आप, एक्स स्क्वायर का मैंने बोला था आगे आएगी घात 2 और एक्स पे पावर, अब 2 में से जाएगा तो एक बच्चे का लिखेंगे नहीं, और यहाँ आएगा 0, इतना आ जाएगा। फिर आप कहोगे सर ये 2x आगे आएगा, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5, और इस क्वेश्चन का यही आंसर बेटा यहाँ लिख देना बेटा dy अपन में dx हमने निकाल दिया है। इसी तरीके का एक एग्जाम्पल वो भी करवा दिया, ठीक है। आशा करूँगा आपसे एक क्वेश्चन आपको समझ में आया, और एक क्वेश्चन यदि आपको समझ में आया है तो अगले वाले दोस्त को जरूर भेजोगे आप, ठीक है ना। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन करवाता हूँ आपके लिए, दूसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो अगला वाला क्वेश्चन है बेटा, यहाँ लिखा हुआ है कॉस, फिर लिखा है साइन, फिर जी कॉस तक लिखा। इसका मतलब क्या है बेटा कि कॉस का कोण है साइन और साइन का कोण है एक्स। तो सबसे पहले बेटा मैंने बोला आपसे कि लिखेंगे माना कि, तो y बराबर कॉस साइन एक्स, इस तरीके से बेटा भैया यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ आएगा बेटा dy अपन में dx और d अपन में dx, लेकिन क्या आएगा cos और sin x। फिर मैंने बोला बेटा आपको अच्छे से पता है कि cos x का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस के sin x। तो सबसे पहले बेटा कोण को दबाओगे, cos दिख रहा है, cos का लिख दोगे यहाँ, sin यहाँ पे, ठीक है ना, sin है बेटा, ध्यान से देखना अच्छे से। यहाँ लिखा हुआ है cos, फिर लिखा हुआ है sin x, ठीक है ना। तो केवल कोण दबाओगे और cos का लिखोगे माइनस के sin, और कोण भी क्या है sin, लेकिन दोबारा किसका करोगे, इसके कोण का, sin x का, ठीक है ना। तो इसका आएगा माइनस के sin x, और हमें पता है sin का sin x इनटू में आएगा sin का cos x। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, पहले लिखो माइनस के cos x,
फिर साइन एक्स, और इस क्वेश्चन का यही आंसर है। आपको समझ में आया होगा। इसका यदि आपको समझ में आया अच्छे तरीके से तो इसको शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना, क्लियर है ना। इसके बाद बेटा तीसरा क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूँ। देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन मिटा दूँ इसके लिए पहले। देखो तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा इसमें साइन ax b। सबसे पहले यहां लिखेंगे माना कि y बराबर साइन ax प्लस b, ठीक है ना बेटा। अब आप लिखोगे सर x के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर आप कहोगे सर यहाँ आप फिर लिखोगे dy अपन में dx। बेटा आदत पड़ जाएगी अगर प्रैक्टिस करोगे। d अपन में dx साइन ax प्लस का v। फिर आप कहोगे सर एक बात बोला था कि जब हम साइन का करते हैं ना तो कोण पर हाथ रखते हैं। कोण पे हाथ रख लो बेटा, ऐसा रखा हमने। साइन का हमें पता है क्या होता है, cos x। तो कोण क्या है, ax प्लस का v, लेकिन हम इसका दोबारा करेंगे बेटा। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है। इधर आप चाहो तो लिख सकते हैं कि साइन x बराबर cos होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है आपका, इसको अच्छे से रखना है। आगे देखोगे बेटा कि cos तक में ax प्लस का v। ax का करोगे, e गुणांक है इसका, तो e तो बाहर आ जाएगा। एक x का होता है 1 प्लस b का होता है 0। फिर आप कहोगे सर यहाँ तो है cos और इसका कोण है ax प्लस का v, इसका आएगा a आएगा और a को आप आगे रखना, तो इसका जो आंसर आएगा a cos ax प्लस का v, और इस क्वेश्चन का यही आंसर है। आशा करूंगा आपसे कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं, लेकिन बेटा ध्यान रखना है, एक बार मैं आपको करवा रहा हूं, आपको खुद पेन चला के 3 बार रिवीजन करना है। 3 बार रिवीजन करना है। अगले क्वेश्चन इतने नॉर्मल लगेंगे आपके लिए, आपको सर मज़ा आ गया, आपने क्या बात कही थी, ठीक है। रिवीजन करना है आपको, जो आप सीख जाते हैं उसका रिवीजन बार बार रिवीजन करना है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत दमदार है। देखो एक बात और बता देता हूँ आपको बेटा, आपको पता नहीं आता है नहीं आता है। पानी है क्या कैंपर में? चलो एक बात और बता देता हूँ बेटा कि जैसे ये समझो आप कि ऐसा लिखा हुआ है √x, इसका मतलब बताओ मुझे इस पर कितनी घात है। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि जब भी किसी भी संख्या पर या कोई अल्फा बीटा पर अगर √ लगा है, उसकी घात कितनी है, तो आप कहोगे सर घात होती है आधी। आधी का मतलब होता है 1/2। इस बात को सब छात्र अच्छे से याद रखोगे, ये हर जगह काम में आएगा। अगर तुम मेरे प्रिय छात्र हो तो इस बात को अच्छे से याद रखना कि √x का मान x पे पावर 1/2 होता है। एक जो वाली बात याद रखने, साथ साथ में बेटा जो वाली बात भी याद रखने कि जैसे अगर 1/x पे पावर कछु भी घात लगी हो, जैसे मान लो मैंने लगा दिया n, कितना लगा दिया n, तो अगर जो x को ऊपर ले जाना हो तो जो घात कुछ भी लगी वो कहाँ कैसी हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। इस बात को भी याद रखना। 2 लाइनें, कसम खाओ कि 2 लाइनें आप याद रख सकते कि नहीं रख सकते। अगर बेटा 2 लाइनें याद नहीं रख सकते तो उसको याद कैसे रख सकते, उसको तुरंत भूल जाओगे। और वादा करते हम कभी नहीं भूलेंगे आपके लिए। पता चले थोड़ी दूरियां बनी और भूल गए। यहाँ पर देखेंगे 1/x पावर कितना है n है, तो हम कहेंगे सर जो भी घात होती है
वो माइनस की होती है ऊपर जाके, समझ में आया, और नीचे जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, जो बात अच्छे से याद रखना, ठीक है। और एक चीज और याद रख लो, अगर रख पाओगे मत रखो, उनका 2 चीज़ें याद रखवा दी, अब तीसरी को तैयार नहीं रखवा रहा हूँ, चलो ठीक है। अब देखो आगे, आगे देखो बेटा, चौथा क्वेश्चन आपके लाने प्रश्नावली का करवाने वाला हूँ। प्रश्नावली आपको पता है कौन सी है, 5.2, उसका चौथा क्वेश्चन चल रहा है हमारा। और चौथा क्वेश्चन है बेटा सेक और है, फिर आगे है बेटा टेन और आगे है बेटा अंडर रूट एक्स। क्या है बेटा, अंडर रूट एक्स, इक्वस तक लगे हुए हैं, इस तरीके का है, ठीक है बेटा। ऐसा क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन को देखोगे, सबसे पहले यहां लिखोगे कि माना की, क्या देखोगे कि माना की, तो यहां पे लिखोगे आप y बराबर, मैंने y देखो कैसे बनाया, हमें इंग्लिश बहुत आती है बेटा, y बराबर सेक 10 अंडर रूट एक्स, ठीक है बेटा। यहाँ पे लिखोगे बेटा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर तुम क्या हो सर dy/dx लिख दो आप, तो फिर आप क्या हो सर इधर कि d/dx लिखो इधर, फिर क्या हो सर सेक कोष्टक में 10 अंडर रूट में और ऐसा लिख दो। अब बेटा सेक का मैंने आपको बताया है, अब आपको याद आ रहा हो अन्यथा ना आ रहा हो, लेकिन मैं लिखवाऊंगा क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। देखो यहाँ बेटा लिखो कि मैं रेड कलर कर लेता हूँ क्योंकि पता चलना चाहिए, फॉर्मूला होता है खतरे की निशानी, यही सब कुछ करवा सकता है। देखो जब हम सेक का, किसका, सेक एक्स का अवकलन करेंगे तो इसका होता है बेटा सेक एक्स और 10x, ऐसा होता है, इस बात को अच्छे से याद रखना बेटा। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स और 10x, मतलब सेक 10 होता है, सीधी सी बात ये है, जो कोण है तो वो लिख ही ना लिखना है। अब ये बताओ आप, मैंने आपसे कहता हूँ बेटा कोण दबाओ, आप सेक 10 लिख दो, मैं यहाँ लिख दूँ क्या, बताओ, देखो सेक और 10, लेकिन जो कोण हो उनके वो कोण लिख देना। अब भैया कोण तो जो ही है ना, कोण क्या है 10 अंडर रूट एक्स, जो ही नहीं है कोण, बताओ, यहाँ भी आएगा 10 अंडर रूट एक्स, जो है इसका कोण, आपको समझ में आ रहा हो ये, ठीक है ना। अब बेटा आप कहोगे सर इतना तो कर लिया, लेकिन इसका दोबारा कहते हैं आप दोबारा करो, हाँ दोबारा करना है बेटा, इस बात का ध्यान रखना, हमें 10 अंडर रूट एक्स का दोबारा करना है, 10 अंडर रूट एक्स का दोबारा करना। फिर कहोगे सर चलो इसका तो अब कुछ नहीं करना है, तो कुछ नहीं करना है, लिख लो इसको सीधा कि सेक, फिर इसका कोण है 10 अंडर रूट के एक्स, फिर 10 और फिर 10 हैगा अंडर रूट का एक्स। फिर तुम कहोगे सर आपने एक चीज़ और बताई कि ऐसा मैंने बताया होगा कि 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर, होता है ना बेटा, तो जो वाली बात भी अच्छे से याद रखना। और इसका अवकलन क्या रहेगा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। फिर तुम कहोगे सर अंडर रूट एक्स का भी दोबारा होना चाहिए, हाँ बेटा बिल्कुल, अंडर रूट एक्स का भी आप दोबारा से करोगे। जो बात को देखो, जो वाली वीडियो को आपने बार बार रिपीट कर करके देखना, रिपीट कर करके, समझ में आया कि नहीं आया। देखो अंडर रूट एक्स का भी दोबारा करना है भैया, तो यहाँ आ जाए आपको सेक 10 अंडर रूट एक्स, फिर 10 अंडर रूट एक्स, फिर क्या हो सर तुम यहाँ आ जाए सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और इसका होता बटे बेटा, इसको याद रखियो डायरेक्ट, मैं उसको खोल के भी बता रहा हूँ अभी तो लाने कि अंडर रूट एक्स को अवकलन दो 1/2,
देखो अंडर रूट एक्स को अवकलन होता है 1/2 और जो अंडर रूट के अंदर है वो अंदर 1/2 अंडर रूट एक्स 1/2 अंडर रूट, याद ही कर दो डायरेक्ट। इसको जो अवकलन होते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स, मैं यार डिटेल में ही बताऊँ लेकिन तुम्हें अभी रटने हैं सीधो, आप तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही समझो, ऐसे फॉर्मूला नहीं है जो, देखो इसको अच्छे से याद कर लो। जो इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया है, यही क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन जो बात तुम अच्छे से याद रखो, यहाँ लिख देता हूँ कि आप अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तुम ऐसे समझो कि अंडर रूट के अंदर कछु भी हुए, एक्स की जगह और कछु भी हुए, तो जाको अवकलन 1/2 अंडर रूट के अंदर वही लिख दो बस। आगा समझ में, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का यही आंसर है। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे देखेंगे, मिटा दें आप कहो तो। देखो अगला क्वेश्चन है बेटा, देखो अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है जैसे कि ऐसा लिखा हुआ है, इसका 8वां क्वेश्चन है, बाकी के मैं बाद में करवाऊंगा। देखो यहाँ 8वां क्वेश्चन है और 8वां क्वेश्चन, अभी देखो मैंने कितने करवा दिए थे, 4 हो गए हैं, अब मैं करवा रहा हूँ 8वां। टोटल क्वेश्चन इसमें कितने हैं, 8 ही हैं, ठीक है ना। तो 8वां करवा रहा हूँ, फिर अब मेरे 3 क्वेश्चन और रह जाएंगे, फिर मैं उनकी लाइन बाद में करवाऊंगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा लिखा हुआ है बेटा कि कॉट अंडर रूट में एक्स, तो मैंने क्या बोला था बेटा, लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि बाय बराबर कॉट अंडर रूट में एक्स। यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर तुम कहोगे सर डी बाय अपन में, यहाँ लिखोगे डी अपन में कॉट, बेटा कॉट का फिर बताया था मैंने, कॉट का जो अवकलन होता है, यहाँ लिखोगे आप कॉट एक्स का होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन माइनस का होता है। यहाँ पे आप कहोगे सर इसका करोगे माइनस लगाओगे, लगाओगे नहीं लगाओगे, कोण हमें देखना नहीं है, और यहाँ लिख दोगे कोसेक स्क्वायर लगाओगे, लेकिन अंडर रूट एक्स, लेकिन अंडर रूट एक्स का दोबारा करना बेटा। फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ, मैंने याद करवाया आपके लिए कि यदि हम अंडर रूट एक्स का करते हैं तो इसका आता है 1/2 अंडर रूट एक्स। इसका आप करोगे माइनस के कोसेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, लेकिन इसका आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ये सब आगे आ जाएगा, माइनस का ऐसे आ जाएगा, देखो आंसर इस तरीके से 2 अंडर रूट एक्स, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको समझ में आया होगा। आशा इधर लिखना आप डी वाई अपन में डी एक्स, और डी वाई अपन में डी एक्स, और डी वाई अपन में डी एक्स, ठीक है ना। और बेटा आप कमेंट्स बॉक्स में ये भी बताओगे कि हमें कौन सा अध्याय क्लियर नहीं, मैं सभी अध्यायों की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है देखो अब की बार फरवरी में एग्जाम होने जा रहे हैं, तो हमें पता है जल्दी से सिलेबस कंप्लीट होना है। तो हमारे यहाँ देखो कोर्स कंप्लीट हो गया, लेकिन रिवीजन चल रहा है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मान लो आप करेरा की धरती पर हो तो आप मेरी क्लास में आ सकते हो अभी रिवीजन करने के लिए, ठीक है ना। देखो अब देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये क्वेश्चन 100% पेपर में आए, या फिर लिख लो आप 2024 में। अगर नहीं आए ना तो आप पूरी फीस ले जाना मुझसे, 2024 में आए लगा लो स्टार, ठीक है। मिटा देता हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना बेटा, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला भी क्वेश्चन भी शानदार है। अगला क्वेश्चन है 7 वाला है, 7वां क्वेश्चन है, और लिखा हुआ है 2 अंडर रूट में कॉट, और फिर क्या लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। देखो बहुत वैसे अटपटे क्वेश्चन तो है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन बेटा तुमसे अटपटे नहीं है, ठीक है ना।
तुमसे अटपटे नहीं है। देखो सुन लो, पहले सबसे पहले हम एक बात लिखा था यहाँ पे, माना कि। देखो मेरी मेहनत फालतू नहीं जाना चाहिए, मैं आपके लिए 2 बजे मेहनत कर रहा हूँ, रात में 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान रखना बेटा, ध्यान से इस वीडियो को बार बार देखना, और इसका जो भी आपको लाभ मिले वो जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताना कि सर हमें इस वीडियो से कितना प्रॉफिट हुआ, कितना समझ में आया, और कितना हमें इससे मतलब आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, आगे हम बढ़ें, अगर यहाँ लिखेंगे बेटा y बराबर इस तरीके से x का स्क्वायर, तो बेटा हम यहाँ लिखें, हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर है ना, फिर लिखें हम dy अपन में dx। देखो बेटा ध्यान रखो करे कि जो गुणांक रखो करे आगे लिखा करो इस तरीके से। बेटा इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है, अंडर रूट के अंदर वाला मैंने बताया आपको क्या करना है। अंडर रूट के अंदर वाला बताया था मैंने कि अंडर रूट एक्स का बताया था आपको, यदि याद हो कि अंडर रूट एक्स का जो अवकलन होता है उसका अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। देखो खोल के मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम कम है, अगर आपको खोलकर अगर बताई ना है कि मतलब ये कैसे आ रहा है, तो वो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना पड़ेगा, सर हमें खोल के बताओ, तो मैं खोल के वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, देखो इसका जो अवकलन आएगा बेटा, मैंने बोला कि अगर अंडर रूट में कुछ भी हो, यहाँ 2 लिखा है, इसका आएगा 1/, अगर अंडर रूट दिख रहा है तो 1/2 लगा दो आप तो, और जो भी अंडर रूट में हो वो लिखो, पहले कॉट एक्स है, कॉट एक्स स्क्वायर लिख दो। फिर बेटा आप क्या करना है कि जो भी अंदर उसको अवकलन करने हैं दोबारा से, अगर एक्स नहीं है तब तो यहाँ आ जाए बेटा कॉट और एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, फिर तुम क्या हो सर ऐसा लग रहा हो जी कट गए, हाँ बेटा बिल्कुल राइट बात, कट गए। यहाँ आ जाए कॉट और एक्स स्क्वायर, ऐसा आ जाए बेटा जो। फिर आगे बढ़ें बेटा, कॉट एक्स स्क्वायर को होते, देखो कॉट लिखा है यहाँ, कॉट को होते वैसे, कॉट को मैंने बताया था अभी -k कोसेक स्क्वायर और एक्स में स्क्वायर जो होते बेटा, लेकिन हमें जो बताओ कि जा को दोबारा से करने पड़े, लिख ले हमें इस तरीके से, ऐसा लिख लें बेटा। अगर तुम आगे जे हो माइनस तो आगे आ जाए, यहाँ कोसेक आ जाए और एक्स पे भी स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा यहाँ पे, ध्यान रखिए बटे में कहा है, अंडर रूट में कॉट लिखा है, नहीं लिखा है बता, कॉट लिखा है ना यहाँ पे, कॉट ये वाला कॉट लिखा है, और एक्स पे कहा है स्क्वायर कोष्टक बन। हमें पता है एक्स को कहा है 2x है बेटा, 2x है, जाके लाने ऐसा और लिख सका, तुम अगर चाहो कि पहले 2x माइनस के 2x लिखो और कोसेक लिखो, फिर एक्स पे स्क्वायर लिखो, स्क्वायर बटे में लिखो अंडर रूट में कॉट एक्स का स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो इसको रिपीट करो, आप रिपीट करके देखो, ठीक है ना। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है, मिटाड़ दूँ इसके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करवाता हूँ आपके लिए। पहले देखो एक क्वेश्चन उसका ना करवाते हुए मैं अपने मन से एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल भैया कैसे, एग्जाम्पल ऐसे देखो कि अगर जैसे मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है sin x और x, तो यहाँ पर 2 फलन है, कितने फलन है, 2 फलन है, कितने फलन है, 2 फलन। अब इससे कहेंगे हम पहला फलन, इससे कहेंगे दूसरा फलन, और बीच में गुणा लगो इनके बीच में, तो एक गुणा को नियम होते हैं, वो अच्छे से याद रखना है बेटा। और गुणा को नियम का होते हैं वो ध्यान से देखियो कि अगर 2 फलन गुणा में हैं, काय में हैं, 2 फलन गुणा में हैं, तो तुम जो कहो सर पहले, जैसे मान लो कि
जो फलन है हमारे पास, ठीक है, और हमें जाओ करने अवकलन, तो हमें पहले फलन को छोड़ने हैं, मतलब बातें बोलने नहीं है, जैसो है वैसो ही लिख देना है। मैंने क्या बोला है कि जब भी गुणा का नियम लगे कि x गुणा, मतलब दो फलन है, एक तो x गुणा में साइन, पहला फलन जो है दूसरा जो है, तो पहले फलन को छोड़ दो और फिर लगाओ आप d अपन में dx, और फिर दूसरे फलन को लिखो। इसको मतलब जो भाव है कि पहला फलन छोड़िएगा, दूसरे फलन का अवकलन कीजिएगा, फिर लगाना है प्लस का चिन्ह, फिर दूसरे फलन को छोड़िएगा और पहले फलन का अवकलन कीजिएगा। नहीं आया समझ में? देखो सीधे सीधे काम हो तो नहीं है, समझ रहे? मैंने क्या बोला है कि अगर आपके लाने फलन दो मिल जाए, एक पहलो एक दूसरो, बिन के बीच में गुणा को चिन्ह लगाओ, मतलब गुणा में लिखे रहेंगे भी तो आप क्या हो सर, पहले फलन को लिख दो जैसो को जैसो, दूसरे फलन को करने अवकलन, प्लस को चिन्ह लगाने, दूसरो फलन छोड़ने, और फिर पहले को क्या करने अवकलन। भाई साहब कछु नहीं करा तो आगे अगर बढ़े अपन लोग, तुम क्या हो सर, जो छोड़ दो, जाको कॉस एक्स आ है प्लस साइन एक्स आ है, और गुणा में जाको आ है एक, तो जाको जो आंसर हो जाए एक्स कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स। और इस क्वेश्चन का यही आंसर, बस अगर आप इसके बराबर बाय मान लेते, बस थोड़ा मानना भाई उसी प्रकार से है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से ये वाला नियम, ठीक है। मैं ये नियम आपको समझ में आ गया हो, और नियम की बाद में आगे मतलब बढ़ा रहा हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा मतलब मिस्टेक सा होगा, वो क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन लेंथी टाइप का है, लेकिन जो नियम अगर तुम ध्यान में रखोगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि 100% आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्यों वीडियो बढ़ रही है कि नहीं, बंद हो जाए मोबाइल, नहीं तो मेमोरी वेमोरी खत्म तो नहीं हो जाएगी। चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखियो, यहाँ लिखा है cos x पे पावर 3 और क्वेश्चन क्रमांक है 7। अगर जिसके लाने जैसे क्वेश्चन क्रमांक 7वां है, और नहीं 7वां नहीं 6वां है, cos x पे पावर 3, यहाँ लिखा है cos, नहीं यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ cos x पे पावर 3, ठीक है, गुणा, आगे लिखा है साइन स्क्वायर, साइन पर स्क्वायर है भैया, फिर x पे पावर 5 है, देख रहे हैं, अटपटा सा लग रहा है आपको। बस मेरी बातों पर ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, गारंटी से समझ में आए, हो ही नहीं सकता है ऐसा। देखो बेटा यहाँ कोष्टक लगो का कोण अटपटा सा है, इसका फेवी कोण, इसका कोण जे और इसका कोण जे है, तो पहलो फलन तो जो ही कहलाए और दूसरो फलन कहलाए जो, दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बेटा देखो जगह कम है, तुम कहो तो मैं शॉर्ट कर दूं थोड़ा सा। यहाँ लिखो आपके माना की, जी फलन तो समझ में आ गई, यहाँ लिखो माना की, ठीक है। फिर यहाँ लिखो बाय बराबर कॉस एक्स पे पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5। फिर तुम क्या हो सर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपन में, और यहाँ डी अपन में डी एक्स, क्या नियम लगा दें हम, लिख लो अब एक बार आप, 3 लिखे यहाँ पे, ठीक है, और फिर गुणा का चिन्ह साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5। नियम क्या कहेगा आपसे, नियम बेटा ये कहेगा कि सबसे पहले पहलो फलन छोड़ दो, पहलो फलन कौन सा है, जो ही वाला, और दूसरे को करो आप अवकलन, दूसरो कौन सा है, जो ही वाला, जो ही है ना, प्लस को चिन्ह लगाओ, फिर दूसरो फलन छोड़ दो, पहले को करो अवकलन, पहलो कौन सा है, कॉस और एक्स पे पावर 3। अब मैंने कुछ नहीं किया बेटा, क्योंकि वो
सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है। अभी तो किया तो मैंने कुछ भी नहीं है। अब बेटा क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, अब हमें कुछ नहीं करना है। कॉस एक्स पे पावर 3, देखो गुणा को चिन्ह। अब केवल हम कोण दबाओ, साइन स्क्वायर लिखा है, जो घात है घात के हिसाब से करें पहले पर, क्या के हिसाब से, घात के हिसाब से। तो घात पहले आगे आना है, तो तुम क्या हो सर, यहाँ आ जाए 2, आ जाए क्या आ जाए 2। देखो एक ही बार कर रहा हूँ पूरा 2, फिर साइन एक्स पे पावर 5, ठीक। लेकिन अब साइन का दोबारा हुई कर ही दी तुम्हें, ठीक है, पूरा साइन का दोबारा करो तो तुम क्या हो सर, अब आए कॉस एक्स पे पावर 5। लेकिन अब क्या हो सर, यहाँ पे कोण हमें पता है एक्स पावर 5, तो अब कोण को होइए, कोण को होइए तो कितना वहाँ है, यहाँ है 5x स्क्वायर। केवल इतने को अवकलन होगा, इतना सारो मैंने कही पहले लिखा है साइन स्क्वायर, तो जो घात के हिसाब से जो घात आगे आ जाए, और साइन मतलब एक कम हो जाए तो साइन एक्स पावर 5 आ जाए, फिर साइन को ये तो फिर आ जाए कॉस एक्स पावर 5, फिर कॉस पे एक्स पावर 5 को ये 5 एक्स पावर 4 आना चाहिए। कितनी आएगी, 4, यहाँ आएगी बेटा 4। अब देखो आगे इसको जैसो को जैसो लिख लो, साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5। अगर इसको देखो तुम क्या सर, कॉस को तो माइनस के साइन होते हैं और एक्स पावर 3 है, लेकिन तुम क्या सर एक्स पावर 3 को दोबारा करो, यहाँ है 3x स्क्वायर। खत्म हो गया पूरा क्वेश्चन। सिस्टमेटिक तरीके से लिख लोगे। सबसे पहले यहाँ क्या लिखोगे बताओ, 5 दूनी 10, फिर क्या लिखोगे एक्स पे पावर 4, क्या लिखोगे एक्स पे पावर 4, फिर क्या लिखोगे, फिर कहोगे सर, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स पे पावर 5, और फिर लिखोगे आप कॉस एक्स पे पावर 5, फिर लिखोगे आप कॉस एक्स पे पावर 3, और फिर इधर क्या करोगे, इधर आना चाहिए माइनस का, क्या आएगा माइनस का 3 आएगा, एक्स पे पावर 2 आएगा, फिर आएगा साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5, फिर आएगा साइन एक्स पे पावर 3। और इस क्वेश्चन का यही आंसर है। एक दो लाइन मैंने गायब की हैं, इसको आप थोड़ा और डिटेल में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देख लें बढ़िया अच्छे तरीके से और अपने रजिस्टर में छाप लें। और ये पूरी संभावना एक क्वेश्चन का आने का पूरी संभावना, ठीक है ना। इसके बाद इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन और है, वो करवाने वाला हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 5वां क्वेश्चन और गया है, मिटाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और अगर बड़ा करना है तो बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। आपको देखो देखो और बड़ा हो जाएगा, अब ले लो आप, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक नियम होता है भाग का, गुणा का नियम सीख गए होंगे वैसे आप। अब एक नियम आता है भाग का, देखो भाग का कैसे आता है, भाग का बता देता हूँ आपके लिए। जैसे मान लो कि हमें इसका करना है, देखो ऐसा समझो कि हमें करना है कि लिखा हुआ है कि साइन एक्स, ठीक है, और बटे में एक्स लिखा है, इसका करना है मान लो, ठीक है। और इसका यदि करना है तो इसका करना है तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वही चीज़ के माना की। देखो मेरा मतलब है कि भाग का नियम सिखाना, माना कि यहाँ लिखोगे y बराबर साइन एक्स बटे में एक्स, फिर यहाँ लिखोगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है ना। तो आप लिखोगे dy अपन में dx। अब भाग का नियम ऐसे लगाते हैं कि भैया जा सकेत अंश जा सकेत हर, पहले लिख लो आप d अपन में dx, साइन एक्स बटे में x, जा सकेत हर, हर को छोड़ने हैं ऊपर, फिर गुणा को चिन्ह लगाने, अंश को करने अवकलन और माइनस को चिन्ह लगाने, फिर अंश को छोड़ने, फिर हर को अवकलन करने और बटे में हर को स्क्वायर करने। कभी समझ में आओ,
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार। कि हमें लाने अंश बटे हर है, तो सबसे पहले हर को छोड़ने, ऊपर छोड़ने, गुणा का चिन्ह, अंश को अवकलन, माइनस अंश छोड़ने हर का अवकलन, बटे में हर का स्क्वायर। आप कहोगे सर यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स, साइन का आ जाएगा कॉस एक्स, माइनस की साइन एक्स, एक्स का क्या होता है 1, ठीक है ना, और बटे में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। और इस क्वेश्चन का यही आंसर है। आपको 100% आपको समझ में आया होगा। और जो लास्ट क्वेश्चन हो गया तो उसको और करवाने वाला हूँ, ये वीडियो का अंत हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं, पहले क्वेश्चन लिखा केवल कि यहाँ लिखा, पहले लिखा है साइन, पहले लिखा बेटा कि साइन ए एक्स प्लस का बी, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? साइन ए एक्स प्लस का बी, और नीचे लिखा है कॉस बी एक्स प्लस का सी, नहीं सी एक्स प्लस का डी लिखा है। क्या लिखा है? सी एक्स कॉस सी एक्स प्लस का डी लिखा है। तो सबसे पहले बेटा एक बात लिखना है, यहाँ लिखोगे आप माना कि y बराबर बटे में कॉस सी एक्स प्लस का डी, फिर आप लिखोगे यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर आप कहोगे सर डी वाई अपर में डी एक्स, फिर आप कहोगे सर हर को छोड़ दो, मैंने बताया था ना सी एक्स प्लस का डी आ जाएगा, फिर अवकलन करना है साइन ए एक्स प्लस का वी, फिर माइनस करना है, फिर अंश को छोड़ना है ए एक्स प्लस का वी, फिर हर का अवकलन करना है कॉस एक्स सी एक्स प्लस का डी, ठीक है ना, और बटे में कॉस सी एक्स प्लस का डी का स्क्वायर करना है, ठीक है, पूरे का स्क्वायर हो दो। आगे आप कहोगे सर कॉस का तो कुछ हुआ ही नहीं, और साइन का रहेगा कॉस ए एक्स प्लस का बी माइनस साइन ए एक्स प्लस का बी, और इसका रहेगा माइनस का साइन सी एक्स प्लस का डी, बटे में क्या आना चाहिए कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी। आगे अब बेटा इसका आपको पदविच्छेदन करना है। पदविच्छेदन को मतलब है जाके बटे में जाए और जाके बटे में जाए। देखो ऐसे क्या लिखा है कॉस सी एक्स प्लस का डी, और लिखा है कॉस ए एक्स प्लस का बी, और माइनस प्लस हो जाए बेटा साइन ए एक्स प्लस का बी, और यहाँ आ जाए साइन सी एक्स प्लस का डी। तो बेटा जाके बटे में भी कॉस स्क्वायर आ जाए। अगर कॉस स्क्वायर है क्या दो बार लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर क्या सी एक्स प्लस का डी लिख सकता हूँ, और एक बार लिख दूँगा, स्क्वायर लगा दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे दो बार लिख दूँगा, ओके, कॉस सी एक्स प्लस का डी एक बार, और कॉस सी एक्स प्लस का डी। लेकिन एक बात बोलूँ आपसे, देखो मैंने दो बार क्यों लिखा है, अगर दोनों गुणा करूँगा तो स्क्वायर बन जाएगा, बात तो वही है। देखो यहाँ से एक कॉस से कट जाएगा, ठीक है ना, और बेटा सी एक्स प्लस डी और सी एक्स प्लस कौन तो सेम है, इस साइन अपन कॉस बनेगा टेन, क्या बन जाएगा 10। और बेटा अब जी तो कोण मिल नहीं रहे, मिल रहे का कोण नहीं मिल रहे,
तो जो ऊपर जी तो सेक में चेंज हो जाए और साइन ए एक्स प्लस का बी रहेगा जी, साइन ए एक्स प्लस का बी ही रहेगा, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये बन जाएगा सेक, ये टेन सेक और साइन भी रहेगा। यहाँ पर कॉस ए एक्स प्लस का बी। अब बेटा अगर इसको तुम कहो तो मैं, जगह तो नहीं है, थोड़ा छोटा करके कुछ करूँ। चलो ऐसा करो, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे बढ़ रहे हैं पढ़ लो। ऐसे मैंने थोड़ा ऊपर कर दूँ ऐसे करके, इतना इतना सा, ठीक है, इतना सा। तो एक बात बताओ बेटा, एक कॉस तो बचा होगा, एक कॉस ऊपर जाएगा तो बेटा सेक में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप सेक सी एक्स प्लस का डी, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ लिखा है कॉस ए एक्स प्लस का बी, और यहाँ आएगा बेटा कि साइन ए एक्स प्लस का बी, और कॉस ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा सेक सी एक्स प्लस का डी, और जी बन जाएगा टेन। और इस क्वेश्चन का यही आंसर, अगर ये क्वेश्चन का ये वाला आंसर ना हो, अगर सी एक्स आएगा यहाँ पे सी एक्स प्लस का डी। अगर इसमें से चाहो आप तो सेक सी एक्स प्लस का डी जो कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा कॉस ए एक्स प्लस का बी। बेटा जो प्लस का चिन्ह था यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा क्या, साइन ए एक्स प्लस का बी, और सेक कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, टेन सी एक्स प्लस का डी। और इस प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन था। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप बताना मुझे, अगली प्रश्नावली मतलब 5.3 लेकर आऊँ या फिर नहीं आऊँ, समझ रहे हो ना। अगर आपको समझ में आया तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सभी छात्रों को सपोर्ट करना है और इस चैनल को आगे बढ़ाना है। हो सकता है जितने आपके कांटेक्ट में मोबाइल हैं सबको सब्सक्राइब करवाइए और चैनल को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट, जय हिंद।